वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मिन्स्क एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेलारूस की रिवायती डिश पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। शहबाज शरीफ ने यादगार पर फूल रखे। विक्ट्री स्क्वायर जंग अजीम दोइम में जाँ-बहक फौजी एहलकारों की याद में तामीर किया गया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर तिजारत का कहना था ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी पर बेलारूस से शराकत हो सकती है। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए बेलारूस से ताउन के ख्वाहां हैं। चीन के साथ तिजारती जंग में अमरीका मजीद 2 हाथ आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर टैरिफ की शरह 145% तक पहुंच गई। दूसरी तरफ चीनी वजारत तिजारत का कहना है अमरीकी मसनूआत पर मजीद टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। पहले से आयद 84% टैरिफ की शरह बरकरार है। बिजली 3 माह के लिए ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को अप्रैल से जून तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला किया था। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत की थी। फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। अपना बाई वतन छोड़ने और हिजरत बारे ट्रंप का बयान मुस्तरद। अमरीका चाहे तो इसराइल को कहीं और आबाद कर ले। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया, जिसमें कहा गया कि आलमी अदालत इंसाफ गजा में होने वाले जुल्म को नस्ल कुशी करार दे चुकी है। सलामती काउंसिल का फौरी इजलास तलब किया जाए और पाकिस्तान इसमें पहल करे। आइंदा जुमे को यौम मजलूम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाए। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंग बंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मनशियात की बहुत बड़ी खेप अफगानिस्तान से आती है और ये पैसा किसी न किसी तरह दहशतगर्दी से जुड़ा है। हमने अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में 8,15,247 अफगान शहरी रजिस्टर्ड हैं। 1 अप्रैल से 11,000 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके हैं। वाज़े किया कि गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। बलोचिस्तान के वज़रा की सरदार अख्तर मेंगल पर इल्ज़ामात की बौछार। सरदार अख्तर मेंगल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सूबाई वज़ीर मीर सादिक उमरानी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हमने कुर्बानियाँ दी, भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वज़ीर अली मदद जतक ने कहा बलोचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीटीआई ने मज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने कहा आइंदा किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज वीडियो बयानात, सोशल मीडिया मुहिम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुस्बत तरीके से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई का मुराद सईद और अलीमा खान के तर्ज अमल से भी लाताल्लुकी का इजहार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने से मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस नईम अख्तर अफखान ने सवाल उठाया। कैंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, मैं ज़बरदस्ती अंदर जाऊं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान का डिजिटल वर्ल्ड में भारत को जोर का झटका। बाइनेंस के बानी चोंगपेंग झाओ की पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर तकर्रुरी भारत के लिए किसी धचके से कम नहीं। पाकिस्तान ने डिजिटल दौर के न्यूक्लियर मूव से एटमी दौड़ के बाद डिजिटल गलबे में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। चोंगपेंग झाओ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नाम है। उनके असासे पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से 7 गुना जायद 80 अरब डॉलर्स हैं। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 15 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में 17 करोड़ 30 लाख डॉलर्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बढ़ गए। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में 14 करोड़ 90 लाख डॉलर्स इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और संगीन जराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद मराकज़ कायम कर रहे हैं। सिंध भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। कराची में डंपर हादसात के बाद हंगामा आराई में मुलविस 19 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमा दर्ज। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स, 3 वाटर टैंकर्स और 1 ट्रक को जला डाला। गवर्नर सिंध कारमान टेसोरी की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 256 अफराद जाँ बहक हो चुके। आटे की कीमत मुकर्रर है, चीनी की क्यों नहीं? किसान इत्तेहाद की गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए 2 दिन की मोहलत। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले किसान के हालात बहुत बुरे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर गंदम की फसल उगाई। आज किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं लेकिन हमें कोई सहूलत मैसर नहीं। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। हुकूमत आटे के रेट्स क्यों नहीं बढ़ा रही? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। जलालपुर, पीरवाला, सखी सरवर, तौंसा और दरिया खान में गरज चमक के साथ तेज बारिश। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन, जैकबाबाद और काजी अहमद में बरसात। टांक, करक और डेरा लयार और वादी नीलम में भी बादल बरसे। और पंजाब में गंदम की फसल पककर तैयार। कटाई के आगाज पर बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी। भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद बजरिया वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत के खुसूसी हिफाजती इंतजामात, तारीख में पहली बार 7000 यात्री शिरकत कर रहे हैं। जत्था लीडर रविंदर सिंह कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में वीजे जारी करके सिख कौम के दिल जीत लिए।